हेलो स्टूडेंट, मैं पद्मिनी ठाकुर, अतिथि व्याख्याता शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर से। और जो मेरा विषय है वो है प्राणी शास्त्र। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्रोमोसोम्स, या फिर हम इनको हिंदी में गुणसूत्र भी कहते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुण होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इनको हेरिडिटी व्हीकल्स, जो आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनके वाहक, उनको कैरी करके ये रहते हैं, इसीलिए इनको हेरिडिटी व्हीकल्स कहा जाता है। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। क्रोमोसोम्स को हम हेरिडिटी व्हीकल्स कहते हैं, आनुवंशिकता के वाहक कहते हैं, क्योंकि ये ही क्या करते हैं, जो हमारे जीन्स हैं, जो आनुवंशिकी के लक्षण होते हैं हेरिडिटी को, उनको ये कैरी करते हैं या उनके वाहक होते हैं ये क्रोमोसोम्स। क्रोमा कलर्ड, सोमा मतलब होता है बॉडी। क्रोमोसोम जो होते हैं ऐसी बॉडीज़ हैं जो कलर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1888 में गहरा स्टेन लेने वाली रॉड के समान संरचना को क्रोमोसोम्स नाम दिया था। सबसे पहले जो है क्रोमोसोम्स नाम वो डब्ल्यू वॉल्डेयर ने दिया था। इंटरफेस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्रोमेटिन नेट कहा जाता है, यही सेल डिवीजन के समय ये थ्रेड छोटे मोटे होकर कंडेंस या फिर थिक हो जाते हैं, यही क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। आप लोगों ने इससे पहले मेरी वीडियो जो डिवीज़न के ऊपर है उसमें मैंने बताया था कि जो प्रोफेज अवस्था होती है, इंटरफेज अवस्था होती है, उसमें क्रोमोसोम धागे के समान होते हैं, जाल के रूप में होते हैं, नेट के फॉर्म पे होते हैं। तो वो बहुत पतले होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब वो थोड़े से थिक हो जाते हैं, अगले स्टेज में थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तब हम उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। साइज़ इनका होता है 0.5 म्यू से 30 म्यू इनकी लंबाई होती है, और 0.2 म्यू से 3 म्यू इनका व्यास होता है। सर्वप्रथम खोज सेल डिवीजन के समय स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। क्रोमोसोम की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने सेल डिवीजन के समय की थी। नंबर्स इनकी अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग होती हैं। तो सबसे कम हम प्लांट में देखेंगे तो म्यूकर हेमिलिस में सबसे कम होती हैं। जो क्रोमोसोम्स है 2n=2 होते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा कम जो होते हैं वो एस्केरिस में होती हैं, 2n। डिप्लॉयड कंडीशन में ये 2 होते हैं। सबसे अधिक जो होती है प्लांट में हम देखेंगे तो ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम में 2n डिप्लॉयड कंडीशन जो होती है वो 1260। और एनिमल्स में अगर हम देखेंगे तो ओलुकेंथा में प्रोटोजोन है एक प्रकार का ये, तो इसमें डिप्लॉयड कंडीशन में 1600 क्रोमोसोम्स होते हैं। जाइंट क्रोमोसोम्स भी होते हैं कुछ। जाइंट क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम जिनको हम ऐसे नॉर्मल आंखों से भी देख सकते हैं, जो बड़े होते हैं साइज में। तो जाइंट क्रोमोसोम है यहाँ पर लैम्प्रोस क्रोमोसोम और पॉलीटिन क्रोमोसोम। हम देखेंगे शेप क्रोमोसोम्स की। जब डिवीज़न हो रहा होता है, जब ये डिवाइड हो जाती है एनाफेज पे, स्टेज पे डिवीज़न के टाइम पे, तो इनकी शेप जो होती है वो वी, जे और एल शेप में दिखती है। किसके आधार पर? तो ये गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर के आधार पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो टेट्राड कंडीशन है जहाँ 4 भुजाएं हैं उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर ये हाफ हो जाती हैं तो उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। यहाँ पर शेप दिया हुआ है। पहला शेप है टिलोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर टिप पर है या फिर पोल्स पे है, किनारे की ओर है, तो वो टिलोसेंट्रिक होता है। टिलो मतलब होता है एंड की ओर, सेंट्रोमियर का पोजीशन, तो ये रॉड शेप का है। दूसरा यहाँ पर है एक्रोसेंट्रिक। एक्रो मतलब होता है आगे की ओर, जो क्रोमोसोम का जो आगे वाला पोर्शन है उससे थोड़ा सा पीछे की ओर, तो ये एक्रोसेंट्रिक। उसके बाद है सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में आगे से थोड़ा सा पीछे की ओर, या फिर आप कह सकते हैं सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की ओर, जहाँ पर क्रोमोसोम जे और एल शेप का दिखता है। उसके बाद है फोर्थ मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब होता है मिडिल। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर का जो पोजीशन है वो सेंटर पे होता है, और क्रोमोसोम्स यहाँ पर वी शेप की दिखाई देती है। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का।
और उसके भाग हैं। तो पहला है यहाँ पर टीलोमियर। टीलोमियर सबसे गुणसूत्र का सिरा होता है, टिप वाला पोर्शन होता है, और इसका फंक्शन है गुणसूत्रों को आपस में ये चिपकने नहीं देता है। एजिंग से संबंधित होता है। जब एज बढ़ती है तो टीलोमियर की जो साइज़ है वो भी छोटी होती चली जाती है। दूसरा है पेलिकल। पेलिकल इसके आवरण को कहते हैं हम। मेम्ब्रेन होता है, ये नॉन जेनेटिक है और एक्रोमेटिक होता है। तीसरा है यहाँ पर मैट्रिक्स, जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये भी नॉन जेनेटिक होता है, एक्रोमेटिक होता है। वाटर, प्रोटीन, एंजाइम और मिनरल इसमें पाए जाते हैं। नोट देखेंगे, पेलिकल और मैट्रिक्स मेटाफेज स्टेज में दिखाई देते हैं जब न्यूक्लियोलस विलुप्त हो जाता है। तो ये पेलिकल का जो दिखाई देना है वो कब होता है? मेटाफेज स्टेज पे, पेलिकल और मैट्रिक्स। चौथा स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्रोमोनिमिटा, जो कुंडलित भाग है। तो ये हेरिडिटी से संबंधित होते हैं। कुंडलित भाग जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। कॉइलिंग जो होती है इसके दो टाइप की होती है। तो पहला है यहाँ पर पैरानेमिक, मतलब जो कॉइलिंग है वो लूज़ होती है, उसको हम आसानी से खोल सकते हैं। और दूसरी कॉइलिंग है यहाँ पर प्लैक्टोनेमिक, तो ये टाइटली कॉइल्ड होते हैं, इसको हम खोल नहीं सकते। पांचवा है क्रोमोमियर। ग्रैन्युलर कणिका में संरचना होती है, मोटी बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो क्रोमोसोम के अंदर जो होती हैं, दाने के समान संरचना। कंडेंस क्रोमोसोम में ये ज़्यादातर दिखते हैं, लेप्टोटीन स्टेज में दिखते हैं। जीन बियरिंग पार्ट होते हैं ये, इसी में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। काइनेटोकोर, प्रोटीन डिस्क और स्पैंडल फाइबर से ये जुड़े होते हैं। छठवां है यहाँ पर सेंट्रोमियर, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। जो पहला कंस्ट्रक्शन होता है वहीं पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। सातवां है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर जो दूसरी खाज बनती है, कुछ में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होती है, और यहीं पर जो राइबोसोमल आरएनए है उसका सिंथेसिस होता है। तो मेंस में जो नॉर है या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन है वो 13, 14, 15, 21 और 22 वाले जो है क्रोमोसोम में ये पाया जाता है। आठवां है सैटेलाइट, या फिर ट्राबेंट कहते हैं हम इसको। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो एक बाहर निकला हुआ भाग होता है वो सैटेलाइट कहलाता है। सैटेलाइट युक्त क्रोमोसोम को हम सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। सेट का पूरा जो नाम है वो है साइन एसिड थाइमो न्यूक्लियोनिको। अभिरंजन के आधार पर या फिर कलर या फिर नॉन कलर के आधार पर हम क्रोमोसोम को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एमएल हिट्स ने इसका नाम दिया था हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन ऐसे क्रोमोसोम जो गहरा स्टेन लेते हैं, इसमें डीएनए कम होता है, जेनेटिकली ये इनएक्टिव होते हैं, जो भी आनुवंशिक क्रिया है उसमें ये भाग नहीं लेते हैं। यूक्रोमेटिन हल्का स्टेन लेती हैं, इसमें डीएनए मटेरियल ज़्यादा होते हैं और जेनेटिकली ये एक्टिव होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो हम देखेंगे ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम्स जो होते हैं ह्यूमंस में वो 22 पेयर्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर्स होते हैं। जायंट क्रोमोसोम के बारे में विंचेस्टर ने बताया था। तो पहला यहाँ पर दिया है सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और दूसरा है पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो यहाँ तक जो है हमारा क्रोमोसोम का पार्ट कंप्लीट होता है, जो जनरल नॉलेज है वो कंप्लीट होती है। इसके बारे में अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।